इतने में पूतना चले आई। पूतना आई और पूतना जब आई तो ब्रजवासियों ने पूतना को देखा। बोले भैया ये कौन आ गई, क्योंकि मनुष्यों से की अपेक्षा राक्षस ज्यादा लंबे होते हैं। ये कौन है? एक बोला हमें लगता है कोई ब्राह्मणी है या फिर हमारी यशोदा मैया की कोई सहेली होगी, बड़ी सुंदर है, बड़ी सज सवज करके आई है भाई, इसको जाने दो, हमारे लाला को आशीर्वाद देगी, हमारे कन्हैया को आशीर्वाद देगी। ब्रजवासियों ने जाने दिया, मार्ग दे दिया। पूतना भीतर गई, यशोदा पलना झुला रही है। यशोदा ने कहा आओ बहना, कहां से आई? बोले कहां से आई मतलब? अरे तुम्हारा पुत्र हुआ है, ये सुनकर के मैं भी चली आई। सब आ रहे थे, मैंने कहा भैया हम भी चलें बधाई देने, इसलिए मैं भी आ गई। ठीक है आओ आओ, कोई बात नहीं। यशोदा को लगा कि कोई ब्राह्मणी होगी। देख मेरे घर में थोड़ा अतिथि इत्यादि आए हैं, मैं उन अतिथि का सत्कार करके आऊं, थोड़ा उनका ध्यान रख के आऊं, थोड़ा उनको उनकी आतिर खातिर करके आऊं, तब तक तू मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे। बोले जाओ यशोदा, ऐसा आशीर्वाद दूंगे कि जीवन भर याद रखोगी। और यशोदा चली गई। यशोदा मैया गई अतिथियों की सेवा करने। पूतना ने सबसे पहले अपनी घूंघट को उठाया। और पूतना किसे कहते हैं जानते हो? पूतान बालकान नयतीति पूतनाः, जो बालकों को ले जाकर के मार दे उसे कहते हैं पूतना। पूत मने पवित्र और ना मने नहीं, पवित्र नहीं, भावना जिसकी, उसका नाम पूतना। पूतना अविद्या को भी कहते हैं। अविद्या का स्थान 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए भगवान ने जन्म लिया अष्टमी को और पूतना कन्हैया को मारने के लिए आई चतुर्दशी को, ठीक 7 दिन बाद। परिवेश बदल करके भगवान के सामने तुम कभी जाओ ना तो वेश बदल करके न जाओ। भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओ। आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ। ये छल कपट संसार को अच्छा लगता होगा, परमात्मा को नहीं। जैसे हो, जैसा बोलते हो वैसा बोलो, बनावटीपन नहीं। और भगवान के सामने बनावटीपन अच्छा नहीं लगता है। आप जैसे हो, जिस प्रकार हो वैसे भगवान के पास जाओ। मानसकार कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है, छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। उनके सामने जैसे हो वैसे जाओ। आप मेकअप करके जगत को छलावा दे सकते हो, लेकिन परमात्मा को छलावा नहीं दिया जा सकता है। जैसे हो भगवान के सामने वैसे जाओ। प्रभु मैं जैसा हूं, और ये जगत भले ही आपको स्वीकार नहीं करेगा आप जैसे हो वैसे, लेकिन परमात्मा आपको जैसे हो वैसे स्वीकार करते हैं। बनावटीपन हुआ तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा के सामने जैसे हो वैसे ही जाओ। प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, आप मेरे हैं, और परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं। पूतना वेश बदल करके गई, और जब यशोदा चली गई, सब लोग नाचने गाने में लगे हैं, तो पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में पकड़ लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमाना
निखिल जीव मरमणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और वो जहर लगा स्तन भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान ने क्या किया जानते हो? बड़े प्रेम से मेरे प्रभु उसका दुग्धपान करने लगे। जैसे कोई प्राकृत शिशु सांसारिक बच्चा मां का स्तनपान करता है, इसी प्रकार भगवान भी पूतना का स्तनपान करने लगे। और गटक गटक भगवान पी रहे हैं दूध। पूतना ने सोचा 2-4 घूंट पिएगा मर जाएगा, मुझे कौन पकड़ने वाला है, भाग जाऊंगी मैं। लेकिन यहां 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ। पहले तो भगवान ने पूतना का दुग्धपान किया, फिर भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया। और प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है कि नहीं? जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना को भी श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। अब पूतना ने अपने बल का प्रयोग किया। अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन के कृष्ण बोल पड़े, बोले मौसी हमको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। जब एक बार किसी जीव को पकड़ लेते हैं फिर हम छोड़ते नहीं हैं। अब आपको पकड़ लिया है तो अब आपको ठिकाने लगा करके ही मानेंगे। तो इसलिए पूतना बेचारी जमीन पर गिर पड़ी, भयानक पूतना, और विशाल स्वरूप बना लिया उसने। उसके शरीर के नीचे आकर के कई वृक्ष इत्यादि भी दब गए। जब पूतना गिरी तो ये भयंकर शब्द सुन करके यशोदा इत्यादि सब भागी भागी आई। तो देखा तो कृष्ण पूतना की छाती में किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भगवान खेल रहे हैं। यशोदा दौड़ करके आई और कृष्ण को उठाया। लोगों ने डांट लगाई पूतना को, शर्म नहीं आती यशोदा, किसी राक्षसी की गोद में कन्हैया को दे दिया तूने। यशोदा बोले मुझे क्या मालूम राक्षसी है, मैं तो सोचूं कोई ब्राह्मणी है, कोई ब्रज की कोई ब्राह्मणी होगी, मुझे नहीं मालूम कि ये राक्षसी है। लोग बोले तू बड़ी भोली है यशोदा, किसी पे भी भरोसा कर लेती है। यशोदा रोने लगी, अश्रुपात करने लगी। लाला तुझे लगी तो नहीं ना? छाती से लगाने लगी कन्हैया को। और फिर गौशाला में ले गए। सबसे बूढ़ी जो स्त्री है ब्रज की उसको बुलाया, ए अम्मा नजर उतार इसकी, राक्षसी का स्पर्श कर लिया ना, नजर उतारो, राइलोन करो जरा। कन्हैया को लेकर के गए गौशाला में और गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा दिया जा रहा है। सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते रो पड़े। कितना अद्भुत भाव है इन ब्रज की माताओं का, इनके वात्सल्य का वर्णन कौन कर सकता है। कन्हैया को गौपुच्छ से झाड़ा देने लगे कि हृदय इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। बोले मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे, श्वेतदीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, और मनो योगेश्वरो वतु।
मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करे। और फिर क्या कह दिया, बोले क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। खेलते हुए हमारे लाला की रक्षा गोविंद करे और सोते हुए हमारे लाला की रक्षा माधव करे। भगवान गोद में हंस रहे हैं, वाह भाई माताओं, झाड़ा भी हमें लगा रही हो, नाम भी हमारे ले रही हो, है हमारे नाम से हमको ही झाड़ा। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, मां यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब यमुना किनारे लाए, जब ब्रजवासी यमुना के किनारे लाए पूतना को पकड़ करके, और जैसे ही उसके शरीर को जलाया तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकली। क्या निकली? सुगंधी। परीक्षित करने लगे, गुरुदेव सुगंधी क्यों निकली इसके शरीर से? इसके शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए, सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण का एक बार स्मरण करने मात्र से जब जीव भवसागर से मुक्त हो जाता है तो विचार करो, इसने तो भगवान को अपना स्तनपान कराया है, फिर ये राक्षसी कैसी हुई? पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। लेकिन एक बात और सुनोगे तो तुम्हें और आश्चर्य होगा। कौन सी बात? बोले पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये तो ठीक है, ये तो आश्चर्य है। लेकिन दूसरा आश्चर्य ये है कि जो गति जो मोक्ष यशोदा को बाद में मिलेगा वो भगवान ने पूतना को पहले ही दे डाला। भगवान ने पूतना को मात्र गति दी। कौन सी गति? मात्र गति। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्रासया विहरे स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। देखो पूतना का नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, भोजन बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, भावना बढ़िया नहीं। ऐसी पूतना को भगवान ने मात्र गति दे डाली। क्या दे डाली? मात्र गति। भगवान के शरण में एक बार आ जाओ ना तो भगवान आपके सारे दुर्गुणों को भुला देते हैं। एक बार भगवान के शरण में आ जाओ तो वह आपके दुर्गुणों, भगवान जो है जीव में निहित दोष देखते ही नहीं है। इस काम के लिए बैठे हैं क्या कि वो दोष देखते फिरे? ये तो संसारियों का काम है भाई, वो जीव में निहित दोष दर्शन नहीं करते हैं। एक बार आप चले जाओ और कह दो कि प्रभु तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब पूतना को मातृगति मिल सकती है, देखो कि अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यस्वाध्वी लेभे गतिं धातृचितान्ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं भजे। देखिए भाई, भगवान ये नहीं देखते कि आप कौन हो क्या हो, आपके एक गुण पर भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, एकादशी की ना, चलो एक दिन मेरे लिए तो निराहार रहा, रीझ गए। आप कह दो कि प्रभु तुम मेरे मैं तेरा, तो सारे दुर्गुण भूल जाते हैं। हाँ,
सारे दुर्गुणों को भुला देते हैं भगवान।